नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास राजेश शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल पर। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द वर्ड प्रति मिनट की रहेगी। और यदि आपको हमारे एमपी हाई कोर्ट के पेड ग्रुप में जुड़ना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट हो गई। रेडी, स्टार्ट। केंद्रीय सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में जाट आरक्षण मामले में जैसी कि उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण कोटे में शामिल करने के लिए पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति तरुण गोगोई और न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की पीठ ने अपने इस महत्वपूर्ण फैसले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उस निष्कर्ष को आधार बनाया जिसमें कहा गया था कि जाट आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं हैं। जाति यद्यपि एक प्रमुख कारक है, लेकिन यह किसी वर्ग के पिछड़ेपन का निर्धारण करने का एकमात्र कारक नहीं हो सकती। जाटों से संबंधित विभिन्न सामग्री, रिपोर्टों और पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद आयोग इस नतीजे पर पहुंचा था कि जाटों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की कोई वाजिब वजह नज़र नहीं आती। पैराग्राफ 3। अदालत ने अपने इस फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां करने के साथ साथ सरकार को इस बात के लिए आगाह भी किया कि अतीत में ओबीसी सूची में किसी जाति को संभावित तौर पर गलत रूप से शामिल किया जाना दूसरी जातियों को गलत रूप से शामिल करने का आधार नहीं हो सकता। अदालत का यह भी कहना था कि जाट जैसे राजनीतिक रूप से संगठित वर्ग को शामिल किए जाने से दूसरे पिछड़े वर्गों के कल्याण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। पीठ ने यह भी कहा कि हालांकि भारत सरकार को संवैधानिक योजना के तहत किसी खास वर्ग को आरक्षण मुहैया कराने की ताकत हासिल है, लेकिन उसे जाति के पिछड़ेपन के बारे में दशकों पुराने निष्कर्ष के आधार पर ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत का यह कहना सही भी है। देश में जाट समुदाय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्षम है, लिहाजा उसे आरक्षण की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी कि दूसरे वंचित तबकों को है। उनको आरक्षण देना वंचित तबकों की हकमारी है। पैराग्राफ चेंज। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला ओबीसी आरक्षण रक्षा समिति की जनहित याचिका पर दिया। यह समिति पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में शामिल समुदायों ने बनाई है। समिति के अलावा कई अन्य व्यक्तियों ने भी आरक्षण को चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था
कि आरक्षण की अधिसूचना तत्कालीन केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक एक दिन पहले जारी की थी, ताकि सत्तारूढ़ पार्टी को वोट जुटाने में मदद मिल सके। याचिकाकर्ताओं ने अपनी इस याचिका में अदालत से यह व्यवस्था देने के लिए निर्देश दिए जाने का आग्रह किया था कि जाट समुदाय पिछड़ा वर्ग नहीं है और वह ओबीसी सूची में शामिल किए जाने का हकदार नहीं है। अपनी इस दलील को पुख्ता करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने अदालत से एनसीबीसी के उस निष्कर्षों को जोड़ने का भी आग्रह किया जिसने 26 फरवरी 2014 की रिपोर्ट में जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के केंद्र के आग्रह को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में जिस तरह से अपना पक्ष रखा, उससे शुरू से ही यह लग रहा था कि जाट आरक्षण अदालत में शायद ही टिक पाए, और यही हुआ। सरकार को अदालत में मुंह की खानी पड़ी। स्टॉप।